दरवाजा जो रात में खटखटाता था। हर रात ठीक 12 बजे रमेश के घर का दरवाजा अपने आप खटखटाने लगता। पहले उसने सोचा हवा होगी, फिर सोचा कोई शरारती बच्चा। लेकिन अजीब बात ये थी कि दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नहीं होता था, और अंदर आते ही रमेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती। एक रात हिम्मत करके उसने दरवाजे पर कैमरा लगा दिया। अगली सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके हाथ कांपने लगे। कैमरे में कोई बाहर नहीं था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रमेश, कल का उधार लौटा दे। तभी उसे याद आया, 3 साल पहले उसने अपने दोस्त मोहन से पैसे लिए थे। मोहन उसी रात सड़क हादसे में मर गया था, और रमेश ने पैसे कभी लौटाए ही नहीं। उस रात 12 बजे रमेश ने मोहन के नाम पैसे दान कर दिए। दरवाजा फिर कभी नहीं खटखटाया। सीख है, जो कर्ज जिंदा लोगों का नहीं चुकाते, वो यादें बनकर लौट आते हैं। शहर के पुराने हिस्से में एक मकान था, नंबर 27, गली के आखिरी मोड़ पर। लोग कहते थे कि उस घर में रहना आसान नहीं, लेकिन रमेश को इन बातों पर यकीन नहीं था। रमेश एक साधारण सा आदमी था। नौकरी छूट चुकी थी, व्यापार में घाटा था, और ऊपर से बैंक का कर्ज। उसी मकान का किराया सबसे सस्ता था, इसलिए रमेश वहीं रहने आ गया। पहली रात पहली रात सब कुछ सामान्य था, दूसरी रात भी, लेकिन तीसरी रात ठीक 12 बजे खटखट खटखट। रमेश की नींद टूट गई। इस समय कौन होगा? उसने बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं। गली में सन्नाटा था, सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। रमेश ने दरवाजा बंद कर लिया। रोज की आदत बन गई। अब यह रोज होने लगा। हर रात ठीक 12 बजे वही खटखटाहट। पहले डर, फिर गुस्सा, फिर आदत। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार दरवाजा खोलने के बाद रमेश का दिल भारी हो जाता, जैसे कोई पुरानी याद सीने पर बैठ गई हो। पहला नाम। एक रात खटखटाहट के साथ एक आवाज भी आई, रमेश। रमेश का खून जम गया। कौन? उसने कांपते हुए पूछा। बाहर फिर कोई नहीं। उस रात वह सो नहीं पाया। सपनों की सच्चाई। अब रमेश को सपने आने लगे। सपनों में एक आदमी, फटा हुआ कुर्ता, चेहरे पर चोट, आंखों में शिकायत। वही आदमी बार बार कहता, पैसे लौटा दे। रमेश पसीने में जाग जाता। भूला हुआ सच। 3 साल पहले की बात थी। रमेश का सबसे अच्छा दोस्त था मोहन। दोनों साथ बड़े हुए थे। जब रमेश का व्यापार डूबा, मोहन ने बिना कुछ सोचे 2 लाख रुपए दे दिए थे। जब ठीक हो जाए लौटा देना, मोहन ने मुस्कुराकर कहा था। लेकिन एक हफ्ते बाद मोहन का एक्सीडेंट हो गया। रमेश अस्पताल पहुंचा, लेकिन मोहन आखिरी सांस ले चुका था। उस दिन रमेश ने मन ही मन कहा था, अब किसे लौटाऊं? और उसी दिन उसने पैसे अपने दुख के साथ दफना दिए। सच्चाई सामने। अब रमेश समझ चुका था। दरवाजे की खटखट किसी भूत की नहीं थी, वो थी अधूरे कर्ज की आवाज। आखिरी रात। उस रात खटखट और तेज थी। रमेश ने दरवाजा खोला, और पहली बार उसे दिखाई दिया मोहन। वही चेहरा, लेकिन आंखों से खून की जगह आंसू बह रहे थे। मोहन बोला,
मुझे पैसे नहीं चाहिए रमेश, मुझे इंसाफ चाहिए। रमेश रो पड़ा। अगली सुबह उसने मोहन के नाम से उसके परिवार को पूरे पैसे लौटा दिए, साथ ही एक अनाथालय में दान किया। शांति। उस रात 12 बजे कोई खटखट नहीं हुई। न सपने, न आवाज, न डर। मकान नंबर 27 अब भी खड़ा है। लेकिन लोग कहते हैं, जो अपना कर्ज समय पर चुकाते हैं, उनके दरवाजे कभी खुद नहीं खटखटाते।